वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है और कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स भी दिए हैं। इसी के साथ एक बार फिर विधानसभा में कोडिन सिरप कांड पर सपा को घेरा और बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त अपने तीखे और निर्णायक मोड़ पर है। एक ओर वोटर लिस्ट के पन्नों में भविष्य की बिसात बिछाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सदन के भीतर कोडिन कांड और बुलडोजर की गूंज ने सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद कमरे में अपने फूड ज्वेलर्स को जीत के गुप्त मंत्र दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में एसआईआर को लेकर गहरी चिंता जताई है। सीएम की कार्यकर्ताओं को टिप्स। यूपी में लगभग 18% लोगों के नाम मतदाता सूची से कटने की कगार पर, जिनमें 80 से 90% बीजेपी समर्थक हो सकते हैं। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अपने नाम गांव की वोटर लिस्ट में रखते हैं ताकि उनकी पुश्तैनी जायदाद सुरक्षित रहे। लोगों को समझाइए कि गांव और शहर की मतदाता सूची अलग होती है, इससे जायदाद पर कोई आंच नहीं आती। उन बूथों पर विशेष ध्यान देने को कहा जहां 20% हिंदू आबादी है और वे डोमिनेशन के कारण वोट नहीं डाल पाते। इन वोटों को सुरक्षित बूथों पर ट्रांसफर करने की संभावना तलाशने को कहा। आगाह किया कि सपा ने कथित तौर पर कई फर्जी नाम जुड़वाए हैं। कार्यकर्ता हर परिवार की जांच करे और संदिग्ध नामों की रिपोर्ट करे। इसी के साथ विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन सिरप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। सीएम ने अमित यादव का नाम लेते हुए इसे पूरे घोटाले का किंग पिंग बता दिया है और दावा किया कि सपा का सक्रिय नेता है। सीएम ने सदन में सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ आरोपियों की तस्वीरें दिखाकर लिंक जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा इस कांड की जड़ें 2016 में सपा शासन में दिए गए लाइसेंसों से जुड़ी हुई है। सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा इस मामले में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा और उस समय चिल्लाना मत। इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। वहीं बीते दिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बिना नाम लिए तंज कसते हुए उन्हें दो नमूने करार दिया था। सीएम ने कहा जब देश में कोई चर्चा होती है तो एक दिल्ली वाला और एक लखनऊ वाला विदेश की सैर पर निकल जाते हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीएम के इस बयान का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हमले को हाथों हाथ लिया। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर दिल्ली लखनऊ के दो नमूनों का कार्ड बनाकर पलटवार किया और इसे भाजपा की अपनी स्थिति से जोड़ दिया। सीएम ने साफ किया कि कोडिन मामले को वो इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।